वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसका टाइटल है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स 2024। तो जो आने वाले खतरात है दुनिया को, जो चैलेंजेस दरपेश है, उनकी उन्होंने एक फहरिस्त पेश की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो फर्स्ट टॉप मोस्ट चैलेंज और रिस्क जो होगी जो दुनिया के लिए है, वो है कि इन्वायरमेंटल रिस्क, जिसमें एक्सट्रीम वेदर है, जिस वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्लाइमेट चेंज का जो है शिकार रहेंगी और उन पे बहुत सारा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो है इन्वायरमेंटल रिस्क। उसके बाद जो दूसरी चैलेंज है वो है सोसाइटल पोलराइजेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। वो ये है कि जब कंट्रीज के जो सोसाइटी है उसमें जो डिवीजन हो रही है, वो भी ये एक बड़ी चैलेंज है। और स्पेशली जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन जो बढ़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, स्पेशली इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए, वो भी एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है आने वाले दिनों में। और जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो रिस्क है, वो ये है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, कि इकोनॉमी जो है वो चैलेंजेस होंगी। इकोनॉमी जो तरक्की करने के बजाय वो जो है वो अंडर डेवलपमेंट में रहेगी, वो नीचे जाएगी और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगी। और जो मिडिल लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए ये ज्यादातर मुश्किल हो जाएगा कि वो सरवाइव करें। उनकी जो लाइफ का है वो बहुत ज्यादा ज्यादा कॉस्टली बन जाएगी। तो टेक्नोलॉजी, फोर्थ वन है टेक्नोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। तो जो टेक्नोलॉजी की एक्सिलरेशन हो रही है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो एक बहुत चैलेंज बनेगी जो लो इनकम कंट्रीज हैं, क्योंकि वो पीछे रह जाएंगी। जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वो ज्यादा तरक्की कर जाएंगी, लेकिन लो के लिए जो है वो एक खतरा होगा। और जो जियो स्ट्रेटजी शिफ्ट है, कि जो वेस्ट से जो अभी पावर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो शिफ्ट हो रही है साउथ की तरफ, जिसमें चाइना है और स्पेशली इंडिया है, और जैसे कि ब्रिक्स का जो अभी रिसर्जेंस हुआ है, कि वो भी एक शिफ्टिंग भी एक चैलेंज होगी स्पेशली वेस्ट के लिए। और सिक्योरिटी रिस्क है फिफ्थ वन, जो कंट्रीज के दरमियान और कंट्री के अंदर भी जो आर्मेड कन्फ्लिक्ट्स हैं, स्पेशली जो साउथ सूडान का भी क्राइसिस हो रहा हुआ है, तो वो एक आने वाले दिनों में भी बहुत सारी चैलेंज होगी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोजन। और सेकंड जो सिक्योरिटी रिस्क वो है इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इलीगल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होंगे, वो भी आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बहुत खतरा आता है। द सिक्स वन गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डिवाइड हो रही है, कि जो स्पेशली अभी हमने देखा कि जो यूक्रेन और रशिया की वार के दरमियान जो कंट्रीज में डिवीजन हुई, कोई कुछ कंट्रीज कंडेम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, दो देवर अलाइड विथ ईच अदर। और अभी भी है जो ये जो चल रहा है फिलिस्तीन और इसराइल का इशू, उसमें भी डिवीजन हो रही है। कुछ कंट्रीज से सीज फायर के लिए इवन जो है वो एग्री हो रहे हैं, कोई कुछ एग्री नहीं हो रहा है। तो ये भी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिवीजन है। शिफ्टिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जो बात की कि ग्लोबल नॉर्थ ग्रोज डिससेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादातर बढ़ रही है, और ग्लोबल साउथ में का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है ग्लोबल गवर्नेंस में। और से जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं, यानी ये 2-3 साल के लिए नहीं होगी, ये डिकेड्स के लिए जो इश्यूज और रिस्क रहेगी दुनिया के लिए, वो उनमें से क्लाइमेट चेंज है, और डेमोग्राफिक बिफरकेशन है जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ है, और टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन है जो स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जियो स्ट्रेटजी शिफ्ट जो हो रही है वो मटेरियल एवोल्यूशन इन द कंसंट्रेशन सोर्सेज ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर। ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फोर्सेस है, ये लॉन्ग टर्म रिस्क है और चैलेंजेस हैं दुनिया के लिए। तो इन सारी चैलेंजेस के को फेस करने के लिए, काउंटर करने के लिए, हमारे पास कुछ वो जो रिपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज आई है, वो ये है कि
जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, और जो कोशिश करें कि वो रिसर्च में ज्यादा फोकस करें और कलेक्टिव एक्शन लें। ये जो कॉमन इश्यूज हैं, कलेक्टिव इश्यूज है, जिसमें क्लाइमेट चेंज सरफहरस्त है और टेररिज्म भी है, तो उनके लिए वो कलेक्टिव एफर्ट्स लें और उनको काउंटर करें और क्रॉस बॉर्डर कोलाबोरेशन को बढ़ाएं, स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो उस उनके लिए ये होगा कि वो जो इश्यूज होंगे वो अपने इजीली वो इन्वेस्टमेंट की वजह से वो सॉल्व हो जाएंगे, और वो एक दूसरे से कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये जो सारी रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है, जिसका टाइटल है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। थैंक यू।